नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कितनी ही कोशिशें कर ले, लेकिन कुछ चुनिंदा लोग सरकार की कोशिशों पर पलीता लगाने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। गाजियाबाद के इंदिरापुरम से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें एक सोसाइटी की दीवार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। लोगों से फ्लैट मेंटेनेंस के नाम पर रकम तो मोटी ले ली जाती है, लेकिन क्या सुविधाएं लोगों को दी जा रही हैं? वो इंदिरापुरम में हुए हादसे की तस्वीरें सारी सच्चाई बयां करती हुई आपको दिख जाएंगी। रिपोर्ट देखिए और इस पूरे मामले को समझिए। जब मुनाफा कमाने की होड़ लग जाए और उसके बाद भी लोगों को सुविधाएं मुहैया ना हो, तो कम लागत में ज्यादा मुनाफे का नतीजा जो होता है वो इन तस्वीरों में आपके सामने है। ये टूटी दीवार, मलबे के नीचे दबी गाड़ियां, ये तस्वीरें हैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम की, जहां 19 तारीख को महागुन मेंशन की लगभग 10 फीट ऊंची और 60 फीट लंबी दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। दीवार गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास खड़े लोगों में चीख पुकार मच गई, लेकिन गनीमत रही कि इस दीवार की चपेट में कोई नहीं आया। जो गाड़ियां दीवार के मलबे में दबी, उनके चालक गाड़ी पार्क करके ढाबे पर खाना खाने गए थे। अगर जरा सी चूक होती तो गाड़ियों के साथ इनके चालक भी मलबे में दबे होते। मैं से मौजूद हूँ महागुन मेंशन फर्स्ट सोसाइटी के जस्ट सामने। ये वही सोसाइटी है जहाँ पर अभी परसों यहाँ पर रात में एक बहुत बड़ी हादसा घटना घटी थी, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दो गाड़ियाँ हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, और ये दीवार थी इस बिल्डिंग की, और दीवार गिरने से ये बड़ा घटना घटी है। मेरे साथ खुद बातचीत करने के लिए जो पीड़ित हैं, जिनकी गाड़ी पर दीवार गिरी थी, वो साथ में हमारे मौजूद है। इनसे बात करते हैं। आप इस गाड़ी के मालिक हैं? हाँ जी। क्या हुआ था, पूरी घटना जरा बताइए। सर, हमारी गाड़ी आगे यहाँ खड़ी हुई थी, हम रोटी खाने के लिए यहाँ गए और इतने ही दीवार नीचे से गिर पड़ी, पूरी गाड़ी खत्म हो चुकी हमारी। और हमने इनसे बोला कि भैया क्या करना, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही कोई बात करने के लिए राजी हमसे। गेट पर गए, गेट पर कहते कि कोई गेट पर अंदर नहीं आ जाए, हमें कोई मतलब नहीं है, गिर जाने दो। जब ये घटना घटी थी, यहाँ पर उच्च अधिकारी आए होंगे, गाजियाबाद के जीडीए के अधिकारी आए होंगे? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया अभी तक भी, कोई भी सुनवाई नहीं है कोई हमारी, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ अभी तक भी। तो आप भी, मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। आप यहाँ कौन है? हम गाड़ी के भैया बन रही हैं। तो क्या है पूरा मामला, थोड़ा बताइए। सर जी, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा। हम रिपोर्ट करने गए और लिख के दे दी, उसने रिपोर्ट भी जीडी पे नहीं चढ़ाई अभी तक पुलिस वाले ने, किसी ने। गाड़ी हम ही चलाते थे, इसको दोनों ने चलाते हैं, रात दिन चलती है गाड़ी। अब ये गाड़ी टूट गई, अब हम कहाँ जहाँ पर इंश्योरेंस हम ले जा रहे हैं उठा के से, क्या करें हम? वो सुनने को राजी नहीं। इंश्योरेंस वाले भी सुन नहीं रहे। जीरो टपका इंश्योरेंस है, कैशलेस बेवकूफ बना रहे हैं। पहले 2.5 लाख रुपए जमा करो, जब उसके बाद में गाड़ी लेंगे हम आपकी। गाड़ी का ऑनर हूँ मैं, तो बाद में आया हूँ। मेरी ये जो है ये गाड़ी चलाते थे, तो उनने बताया था कि यहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद यहाँ खाना खाने गए थे, तो उसी 2 मिनट बाद दीवार गिर गई है। उसके बाद 100 नंबर पर फ़ोन भी किया था, पुलिस आई चली गई थी। उसके बाद फिर हम सुबह थाने गए, FIR लिखाने गए, उसको ले ली थी, लेकिन फिर दूसरे दिन फिर गए थे। उनने कह दिया कि किस बुनियाद पे हम FIR करेंगे, और तो आपने रोड पे गाड़ी लगा रखी थी। सोसाइटी बिल्डर, RWA के अधिकारी और प्रशासन इतना उदासीन बना रहा कि शिकायत के बाद भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से लोग खुद ही दीवार के भारी पत्थरों को अपनी गाड़ी से हटाने में जुटे थे। जब यहाँ पर दीवार गिरी है, जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके मालिक यहाँ से निकालने, उनको किसी तरह का प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली है, ना ही कोई क्रेन यहाँ पर आई है पत्थर को हटाने के लिए, और खुद वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और दीवार, यहाँ जो दीवार गिरी थी, इसको हटा रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं अभी? सर दिखे रहे हो, दब गया है तो निकल रहा हूँ एक एक करके। तो आप इसके मालिक हैं? हाँ जी सर, मेरा ही गाड़ी है, मेरे नाम पे है। तो मतलब प्रशासन, गाजियाबाद प्रशासन ने आपकी कोई हेल्प नहीं करी इसमें? कोई हेल्प नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं है। जबकि ये तो पानी दे दे के गिराया है, और इस दीवार में ना चुनाई है, ना क्या है, रोड है, सीमेंट है, कुछ भी नहीं है। ऐसा देखो, ये तो ठोक मारने से निकल जा रहा है, इतना हल्का है ये। राहत की बात यह भी रही कि जिस वक्त हादसा हुआ, उस वक्त दीवार के पास से कोई शख्स नहीं गुजर रहा था और न ही दीवार सोसाइटी के अंदर गिरी। अगर ऐसा होता तो दोनों ही सूरतों में जान का भी नुकसान यहाँ हो सकता था। सोसाइटी की जो दीवार गिरी है, उसके पास से नाला गुजर रहा है। लोगों का कहना है कि नाले का पानी लगातार दीवार में जा रहा था। शिकायतों के बाद भी इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसका नतीजा ये रहा कि पानी से दीवार की नींव कमजोर पड़ गई और ये हादसा हो गया।
जब RWA के पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की गई तो नाम न बताने की शर्त पर उन्होंने बयान दिया और बताया कि ये मामला RWA के अंदर आता है, लेकिन सोसाइटी में लगे पेड़ पौधों की वजह से दीवार कमजोर हो रही थी, जिसका पता नहीं चल सका। दीवार गिरने के बाद महागुन मेंशन मार्केट के व्यापारियों और राहगीरों के साथ ही सोसाइटी के लोगों ने इसका जिम्मेदार RWA को ठहराया है। वहीं व्यापारी किशोर ठाकुर का कहना है कि दीवार का अगर नियमित मेंटेनेंस होता रहता तो ये नौबत नहीं आती। GDA के अधिकारियों को भी नाला ठीक कराना चाहिए। अब ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? GDA के अधिकारी जिन्होंने नाले पर ध्यान नहीं दिया और नाले के पानी से दीवार की नींव कमजोर पड़ गई, या RWA के पदाधिकारी जिन्होंने शिकायतों के बाद भी समय रहते ना तो लोगों की समस्याएं सुनी और न ही मेंटेनेंस का ध्यान दिया? सवाल कई हैं, लेकिन देखना होगा कि हादसे के बाद अब कौन जिम्मेदार ठहरता है और जो जिम्मेदार है उन पर कब तक गाज गिरती है। सवाल ये भी बना हुआ है कि जब सोसाइटी के बाहर की दीवार इस तरह से गिर सकती है तो फ्लैटों में लगे मटेरियल की क्या गारंटी हो सकती है। गाजियाबाद से कंचन भारद्वाज की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र ब्लॉक नगवा की ग्राम पंचायत खलियारी में हर साल की भांति इस साल भी क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में रावटगंज विधानसभा 401 सपा पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा और विशिष्ट अतिथि वैनी प्रधान प्रतिनिधि सतीश जायसवाल ने फीता काटकर क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। पहला मैच खलियारी बनाम कोहरवल के बीच खेला गया। इस टूर्नामेंट में नजदीकी के पंडरी, कजियारी, तेनुडाही, सुअरसोत, बरार, पनिकप, रायपुर जैसे तमाम गांव के युवा भाग ले रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य बिग्गन भारती, खलियारी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान प्रदीप जायसवाल, राजन जायसवाल समाज के जिला अध्यक्ष यहां मौजूद रहे। कि नगवा क्षेत्र के नौजवान युवा खिलाड़ियों को कि जहां इस पूरे समूचे नगवा क्षेत्र में संसाधनों का अभाव है। आप देख रहे हैं कि सूखे हुए पोखरे में भयंकर चिलचिलाती धूप में भी नौजवानों का हौसला इतना बुलंद है कि वो इस उबड़ खाबड़ पथरीली भूमि में भी अपने सेहत की परवाह किए बगैर सूरज की आंखों में आंखें डालकर क्रिकेट का ये मैदान बड़े उत्साह से परिपूर्ण होकर वो इस खेल को खेल रहे हैं। और इन नौजवानों के उत्साह को और इनके कौशल को मैं बार बार जितनी तारीफ करूं कम है। ये उत्साह निश्चित एक दिन नगवा में बदलाव लाएगा और वो बदलाव की शुरुआत हो चुकी है इन सभी नौजवानों, छात्रों और खिलाड़ियों के उत्साह और सहयोग से। खबर बरेली के थाना सीबीगंज से है, जहां पर सुपीरियर शराब फैक्ट्री है जिसमें शराब बनाई जाती है। बता दें कि इस शराब फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा पानी वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। फैक्ट्री का गंदा पानी चोरी छिपे वनों की जड़ों को खोखला करके अंडरग्राउंड नाला बनाया गया, जिसके कारण सारे पेड़ यहां सूख चुके हैं। एक तरफ योगी सरकार वन संपदा को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे माफिया वनों को खुलेआम नष्ट करने में लगे हुए हैं। इसके बारे में ये कहेंगे, ये नाला जो है बहुत बदबू फैला रहा है। जब बार बार यहाँ बहुत बड़ी परेशानी होती है, जगह जगह चोकिंग हो जाती है, तो खोलते हैं जब आके तो पूरी मस्जिद में बदबू फैलती है। और ये गंदा पानी हमारी मस्जिद के नीचे से नाला नहीं जाना चाहिए और यहाँ से ये नाला बंद होना चाहिए ताकि लोग आराम चैन की सांस ले सकें। महिलाओं, देखो भाई, महिलाओं से तो मतलब है नहीं हमारा। यहाँ मस्जिद में नमाजी आते हैं, वो लोग मोस्टली जब भी आते हैं तो यहाँ शिकायत ही करते आते हैं कि यहाँ बदबू आ रही है। जब ये अपना डिप खोलते हैं, एक डिप मस्जिद का अंदर है, एक डिप मस्जिद के बाहर है। अंदर भी डिप है? अंदर भी डिप है, तो वो तो हम खोलने नहीं देते हैं उन्हें, क्योंकि वो तो जीना दुश्वार कर देगी। तो ये बाहर जो गेट पे डिप है ये खोल लेते हैं और ये सफाई करते हैं तो पूरा वो नहीं खींच पाते हैं। सब में इलाके में पूरे में बदबू फैलती है। नलों का पानी कैसा? और नलों का पानी बहुत ही गंदा आ रहा है।
बुलंदशहर में शिकारीपुर तहसील में निकाय चुनावों को लेकर बनाए गए नामांकन स्थल पर दिव्यांग युवक दुर्गेश अपने चचेरे भाई की पीठ पर बैठकर सभासद पद का पर्चा भरने पहुंचा। दुर्गेश ने पहासू नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 से अपना पर्चा दाखिल किया है। दिव्यांग दुर्गेश बीकॉम की पढ़ाई कर चुका है, जिसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई देखकर वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं ने अपना प्रत्याशी उसे बनाया। दिव्यांग होने के बावजूद भी उसका कहना है कि मैं अगर विजय हुआ तो वार्ड में चहुमुखी विकास करूंगा। मेरा पहला उद्देश्य है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट उस वार्ड में है वो पढ़े लिखे नहीं है, जो लोगों को जो योजना के बारे में अच्छी तरह से नहीं बता पा रहे हैं और ना ही बेनिफिट दे रहे हैं। सिर्फ अपने अपने लोगों को ही बेनिफिट दिया जा रहा है। पैरों से लोगों ने कहा था कि आप पढ़े लिखे भी ज़्यादा हैं। कितने पढ़े लिखे हैं आप? बीकॉम जी। और ये उन्होंने भरोसा जताया था मुझे कि आप में बेहतर सुविधा दिलवा सकते हैं, योजना दिलवा सकते हैं गवर्नमेंट। जीत के बाद क्या भाई की पीठ पर बैठकर पर्चा दाखिल करने के लिए दिव्यांग दुर्गेश पहुंचा। बताया जा रहा है कि दिव्यांग दुर्गेश पढ़ा लिखा भी है और लोगों ने इसी को देखते हुए उसकी हौसला अफजाई की और साथ ही कहा कि आपको पर्चा दाखिल करना चाहिए। दुर्गेश ने कहा है कि अगर वो विजयी होता है तो वार्ड का चहुमुखी विकास करेगा। बुलंदशहर में ईद को लेकर पुलिस प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है। लगातार पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। साथ ही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जुमे की अलविदा नमाज को लेकर आज डीएम सीपी सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार ने भारी पुलिस बल के साथ बुलंदशहर के ऊपर कोट इलाके में सभी मस्जिदों के बाहर गश्त करते हुए लोगों से शांति व्यवस्था को बनाए रखने की अपील की। एसएसपी श्लोक कुमार ने बताया कि जुमा अलविदा की नमाज और कल ईद के त्योहार मनाया जाना है, उसको देखते हुए जनपद में विभिन्न स्थानों में पैदल गश्त किया जा रहा है और त्योहार सकुशल संपन्न हो ये निश्चित कराने के लिए मजिस्ट्रेट और पुलिस की ड्यूटी भी लगा दी गई है। बुलंदशहर शनिवार को ईद का त्योहार ये आज जुमा अलविदा की नमाज है और कल ईद का त्यौहार मनाया जाना है। इसको लेकर के विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त किया जा रहा है और त्यौहार सकुशल संपन्न हो यह सुनिश्चित कराने के लिए मजिस्ट्रेट्स की और पुलिस की ड्यूटी भी लगाई गई है और सभी लोग निरंतर भ्रमणशील हैं और संवाद स्थापित किए हुए हैं और हम लोग को पूरी उम्मीद है कि ये जो आगामी त्यौहार है ये हम लोग सकुशल संपन्न करवाएंगे। हमीरपुर जिले के सुंदरलाल शिवहरे डिग्री कॉलेज के छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। एक छात्र के साथ अध्यापक और गार्ड ने बदसलूकी और मारपीट करने के मामले में ये छात्रों ने हंगामा शुरू किया। छात्रों का कहना है कि सुरक्षा गार्ड ने छात्र को बुरी तरह से मार पीटा और एक कमरे में बंद तक कर दिया। छात्रों ने विरोध करने पर छात्र को कमरे से बाहर निकाला। कॉलेज में हंगामे के दौरान पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह शांत कराया। उसने एक लाइन से नहीं कराया, निरंतर नहीं कराया। पहले एक लाइन का करा दिया, फिर पीछे चला गया, कुछ बच्चों को कराया, फिर दूसरी लाइन में चला गया, फिर कुछ बच्चों को कराया। ऐसे में बच्चे उद्दंडता करने लगे। मतलब कह रहे हैं कि बच्चे हमारे साथ एक लाइन से कराइए, सर कह रहे हैं करा रहे हैं, रुको। उतने में गार्ड सर आए, कह रहे क्या शोर मचा रहे हो। वो कह रहा कुछ नहीं सर, शांत बैठे। इतने में गार्ड सर कहने लगे कि तुम ज्यादा नवाबी करते हो, ये वो है। उसे 2 थप्पड़ मारे। एक साथ में टीचर थे, उन्होंने एक छड़ी उठाई, उसने 2-4 छड़ी मारी, फिर उसको ले गए बाहर बाल पकड़ के, फिर सीने में बंदूक लगाई। उसको बंदूक लगा के कह रहे चलो अभी बताते हैं। 4 डंडे निकाले, 2 घंटे
2 घंटे कमरे में मारा। जब लड़कों ने ज्यादा शोर मचाया तभी उसको कमरे से बाहर निकाला और गार्ड सर को कमरे से बाहर भगा दिया। अभी भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, बाहर उन्होंने नहीं निकाला, लड़कों ने लड़के अंदर जबरदस्ती घुस के निकाले, बाहर नहीं निकाल रहे, बाहर नहीं निकाल रहे थे लड़के। अरे हम लड़के हैं उल्टा कर सकते हैं, उसकी मिनिमम एक वो होती है, क्या हो गया? मिनिमम एक सजा होती है। ये नहीं कि आप मार के भूत बना देंगे, कमरे के भीतर ले जा रहे हैं, घसीट के ले गए थे, घसीट के नाली में टांगी गई थी, बंदूक उससे मार गया डंडों से बच्चे को। क्या और अब बड़ी खबर जालौन से है। नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन जारी। चिन्हों के आवंटन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए बूथ, सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों ने चिन्हों के लिए किए आवेदन। निर्दलीय और पार्टीगत प्रत्याशियों को वितरित किए गए चिन्ह, कलेक्ट्रेट परिसर में वितरित किए गए चुनाव चिन्ह। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव चिन्ह का जो आवंटन प्रक्रिया है वो जारी है। प्रत्याशी यहां लगातार पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में जो प्रत्याशी हैं वो यहां पहुंचे हैं। जालौन से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन जारी है। चिन्हों के आवंटन के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बूथ यहां बाकायदा बनाए गए हैं और सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशियों ने चुनाव चिन्हों के लिए आवेदन किए। खबर आप जालौन से देख रहे हैं, जहां नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन जारी है और भारी संख्या में प्रत्याशी यहां पर वार्ड नंबर 21 से नामांकन किया है सभासद पद के लिए। उसका आवंटन होना है आज, उसके लिए आए हैं। आज निशान होंगे, उसके बाद हम लोग पार्टी प्रचार करेंगे। निर्दलीय खड़े हुए हैं हम लोग, उसका प्रचार करेंगे। फिर आवेदन कर दिया है? जी आवेदन कर दिया हमने और बस निशान मिलना बाकी है, वो निशान मिल जाएगा उसके बाद हम लोग। मैंने आवेदन किया था, ये पर्चा भरा था, तो आज यहाँ चिन्ह मिलना है, तो हम आज चिन्ह लेने आए हैं और चिन्ह लेने के बाद अपना प्रचार करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। आज मैंने यहाँ अपने वार्ड नंबर 6 इंदिरा नगर उत्तरी भाग से नामांकन किया है और उसका पर्चा दाखिल किया था। आज मुझे चिन्ह वितरण होना था, इसलिए आए हैं। तो आवेदन कर दिया है आपने? जी सर। तो कितने समय बाद बताया गया है कि आपको चुनाव चिन्ह मिल जाएगा? 3 बजे के बाद चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। चिन्ह मिलने झांसी में विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से बिजली चेकिंग के नाम पर और एफआईआर का डर दिखाकर जमकर धन की अवैध उगाही की जा रही है। इसकी शिकायत दर्जनों ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी से करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की साथ ग्रामीणों का उत्पीड़न रोके जाने की मांग भी की है। जानकारी के मुताबिक मऊ रानीपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्रामीणों ने मऊ रानीपुर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि विद्युत विभाग के जेई की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में जमकर विद्युत चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही 15 लोगों को चोरी करते हुए पकड़ा गया, जिसमें 13 लोगों से पैसा लेकर उन्हें छोड़ दिया गया और 2 लोगों जो पैसा देने में असमर्थ थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जेई के साथ संबंधित लाइनमैन की ओर से लोगों को एफआईआर के नाम पर जमकर अवैध रुपयों की वसूली की जा रही है, जिसे लेकर ज्ञापन देकर कानूनी कार्रवाई की जाने की मांग की गई है। विभाग के जेई द्वारा अवैध उगाही की जा रही है, चेकिंग फर्जी चेकिंग करके जिसके कनेक्शन भी हैं उसके ऊपर भी मुकदमा लिखो जा रहा है और उनसे कही जा रही कि तुम्हारे ऊपर 5 किलोवाट को लोड चल रहा हो। 5 किलोवाट लोड फैक्ट्री या कोनो ऐसी चीज हो वहाँ पे 5 किलोवाट को लोड घटाओ जा बढ़ाओ जा सकता। तो घरेलू कनेक्शन में मतलब 5 किलोवाट बता रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू कनेक्शन पे 5 किलोवाट का लोड और ट्यूबवेल के कनेक्शन के बिल जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर रहे। कनेक्शन जुड़वावे के नाम पे भी अवैध उगाही हुई। उन्हें जो है कनेक्शन जुड़वाई के 1,500 से 2,000 रुपया चाहिए। ये कोई तरीका थोड़ी है। कब से हमारे नाम पर कनेक्शन था माता जी के नाम पर जी, तो इस चेकिंग के दौरान उन्होंने ये कहा कि भाई अवैध चोरी से तुम डोली डाल रहे हो, तो भाई इसकी जांच करा लें फिर से। जो अगर डबल डोली डली हो वहाँ पे तो भाई वीडियो इनके पास तो दिखाएंगे अपना।
और मेरी माता जी का देहांत हो गया कोरोना काल में, तो तब से 2017 तक के बिल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास कोई बिल नहीं आया। अच्छा अच्छा। बिल जब आया 22 में, तो सीधा 22 में 82,000 के लगभग आया। तो हमने कहा भाई इसमें संशोधन को, या बीच में कोई बिल नहीं आया तो क्यों नहीं आया? अगर हो आपके पास रिकॉर्ड तो बताएं उसमें। राजधानी लखनऊ में कोविड की संख्या को देखते हुए लखनऊ जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने एक अहम बैठक कर लखनऊ के सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया, जिससे कोविड से संक्रमित लोगों का बेहतर इलाज किया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। 100 से ऊपर लगातार आंकड़े देखने को यहां मिल रहे हैं, जिस पर लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने स्वयं सभी अस्पतालों का निरीक्षण किया। अब खबर श्रावस्ती से है, जहां इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से एक और नई पहल करते हुए प्रसिद्ध मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ में आम नागरिकों के लिए निशुल्क परामर्श और स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका जिला अधिकारी नेहा प्रकाश ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान जिलाधिकारी स्वास्थ्य कैंप में आए हुए लोगों से मिलकर उनका कुशल क्षेम भी उन्होंने जाना। आयोजित कैंप में मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ से आए न्यूरो और गैस्ट्रो फिजिशियन ने 226 मरीजों का मुफ्त इलाज किया और 125 मरीजों की ओर से निशुल्क जांच कराई गई। $226 मरीजों का यहां इलाज हुआ। निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का यह आयोजन किया गया। श्रावस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी ने इस स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया है और इस शिविर में 226 मरीजों का इलाज किया गया। साथ ही 125 मरीजों ने यहां निशुल्क जांच भी कराई है। श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलकलवा के पास नहर कुंड में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है। वहीं फॉरेंसिक टीम और स्वाट टीम भी मौके पर मौजूद रही। आज लगभग 11:50 पे कलकलवा गांव पड़ता है थाना मल्लीपुर के अंतर्गत। वहां से एक डेड बॉडी की सूचना मिली। जब घटनास्थल पे पहुंचा गया तो वहाँ पे एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसको देख के लग रहा था कि वो 15-16 वर्ष की है। कुछ देर बाद उस लड़की की पहचान भी हो गई। वो यहीं लोकल गांव की ही रहने वाली है। उसके पिता ने उसकी पहचान की है और अभी तक शरीर में कोई जहरा चोट के निशान नहीं आए हैं। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।